हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमृत लाल मनवानी, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सहासुरा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर, काफ़ी पुरानी कंपनी है, साल 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी सहासुरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एम आई करेक्ट बिल्कुल। लेकिन अब इसकी एक जो नई कंपनी है पिछले साल 2023 में जो इस्टेब्लिश हुई, सहासुरा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन राइट, उसका आईपीओ फिलहाल ओपन है। तो हम आज अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं दैट दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्पेशल एडिशन, जब हमारे पास चेयरमैन खुद मौजूद है व्हेन द आईपीओ इज राइट इन द मार्केट, सो इट कुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फटाफट से थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं। सर, 2000 में जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, उसका नेचर ऑफ वर्क और ये जो हमारी नई कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, उसका नेचर ऑफ वर्क कैसे अलग है? बाय एंड लार्ज सिमिलर है। वहाँ पे भी हम पीसीबी असेंबलीज बनाते हैं और यहाँ पे भी पीसीबी असेंबलीज बनाते हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम जो लो वॉल्यूम और हाई मिक्स कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट नंबर ऑर्डर कम रहता है और उसकी वजह से जो कई पार्ट नंबर्स बनाते हैं। इस जो दूसरी कंपनी जो आईपीओ के लिए जा रही है, उसमें हम मीडियम टू हाई वॉल्यूम पार्ट नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, जिसे लो मिक्स कहा जाता है, वो करते हैं। सो नेचर ऑफ वर्क जो है वो काफ़ी सिमिलर है। काफ़ी सिमिलर है। इस दूसरी कंपनी जो आईपीओ में जा रही है, वहाँ पे हम दो और फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स और फिर मेमोरी मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या वो इंडियन कंपनीज को सप्लाई होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिक्स क्या है? एक्चुअली ये कंपनी पहले प्रोप्राइटरी कंपनी थी जो आईपीओ के लिए जा रही है, तो इसमें मेनली एक्सपोर्ट पे फोकस है। तो पिछले 3 सालों में हमने करीब 80 to 90% एक्सपोर्ट किया था। इस साल, पिछले साल 2023-24 में भी करीब 80% के करीब एक्सपोर्ट था। और जो बचा वो 20% है, एज इन क्या वो इंडिया के अंदर दूसरी ब्रांड्स को सप्लाई होके यूज हो रहा है? नहीं, वो हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं हमारे कस्टमर्स को अपने ही ब्रांड से। कुछ अपनी ब्रांड से सप्लाई करते हैं और कुछ हमारा एक एमओयू साइंड है एक फ्रेंच कंपनी से, तो उनकी ब्रांड में लैपटॉप से टैबलेट सप्लाई करते हैं। ओके, मतलब इंडियन ब्रांड से कोई टाई अप नहीं है, तो उनकी कोई सप्लाई नहीं है। सर, हमने सुना है कि आपकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है जो सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, तो ये सेमीकंडक्टर कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। इसमें हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना हमने शुरू किया है और स्मॉल लेवल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वार्टर में या बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम उसमें मास प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं और उसमें 3 वर्टिकल्स हैं। एक तो मेमोरी चिप्स बनाएंगे और दूसरा ये जो एलईडी ड्राइवर चिप्स बनाएंगे और तीसरा जो है जैसे क्यूएफएन पैकेजेस हैं जो कि कई जगह लगते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर्स में जो चिप लगती है या आरएफआईडी में चिप्स लगती हैं या जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ये सेमीकंडक्टर चिप लगती है, वो हम करेंगे। तो ये वाली जो कंपनी है सब्सिडियरी सेमीकंडक्टर कंपनी, इसका बिजनेस आप कहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं? ये हमने प्लांट भिवाड़ी में लगाया है और इसमें करीब हमने 140 करोड़ की लागत की है। इसमें हमें केंद्रीय सरकार से मदद भी मिली है बाय वे ऑफ कैपेक्स, जिसमें हमें कुछ इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी सरकार दे रही है। सर, अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, कोई भी आम व्यक्ति है जो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर उसके माइंड में आमतौर पे 2-3 सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि कंपनी 2023 में इस्टेब्लिश हुई, जिसका आईपीओ ओपन हो रहा है, तो 1 साल के अंदर ही आईपीओ मतलब लाना? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने बोला, ये हमने 2020 में शुरू किया था प्रोडक्शन। उस समय ये प्रोप्राइटरी कंपनी थी और फरवरी 2023 में हमने इसको एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। आईपीओ लाने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि जो हम इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे या जो आईपीओ की प्रोसीड्स होंगी, वो हम मेनली हमारे इस यूनिट को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है,
उसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि देखिए दो बातें हैं। एक तो कि जैसे हमारी केंद्रीय सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। तो अभी जैसे अगर जो आंकड़े हैं जो उन्होंने बताए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, कि अभी करीब $70 बिलियन का प्रोडक्शन है, जो कि अगले 3-4 सालों में जाके $300 बिलियन होगा। तो 4 गुना बढ़त होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ेगा, तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उससे जो है हमें एक्सपेंशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, नंबर 1। और दूसरा जो है, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर यूनिट है, देखिए सेमीकंडक्टर में भी पूरे संसार में इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसमें भी हम लागत करेंगे। और प्लस जो भी बढ़ने के लिए हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जनरल पर्पस जो ग्रोथ के लिए ज़रूरतें हैं, वो उससे हम जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे पूरा करेंगे। सर, कोई पुराने डेट्स जिनको सेटल करना होगा? नहीं, हमारी डेट फ्री कंपनी है। जो मेन कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी, जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है उसमें हमने बैंक लोन ले रखा है सेमीकंडक्टर में, तो वो हम लोन रीपे कर देंगे। बट वो तो बैंक लोन है, मतलब आउटसाइड डेट नहीं है? नहीं, और कोई डेट नहीं है। सर, आजकल तो फिलहाल आईपीओ मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सभी आईपीओस की बहुत ही बम्पर लिस्टिंग्स हो रही हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, क्या लिस्टिंग हो सकती है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हमारे देश में भी और वर्ल्ड वाइड। सेकेंडली, सारी दुनिया ये चाह रही है, खास करके जो पश्चिमी देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो अभी एक ही कंट्री पे डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस थोड़ी कम हो। तो वो हमारे देश की तरफ, भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव बन सकता है कि नहीं। तो उसको देखते हुए डिमांड जो है काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मालूम है कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आईपीओ काफ़ी सफल रहेगा। सर, अगर रेवेन्यू की बात करें तो पेरेंट कंपनी एंड स्पेशली दिस कंपनी जिसका आईपीओ फिलहाल ओपन है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर किस तरह से? तो जैसे मैं बताऊं कि हमने जब पहले साल शुरू किया था वो 2020 में, तो हमारा रेवेन्यू 6 करोड़ था, और वो पिछले साल 23-24 में रेवेन्यू 101 करोड़ हो गया। ओह, वेरी नाइस। तो काफ़ी ग्रोथ रही है। तो इसके पीछे मेजर क्या रीज़न रहा? मतलब 6 करोड़ से 101 करोड़ इज मैसिव। सो जैसे मैंने कहा कि हमारा फोकस एक्सपोर्ट में रहा है, और क्योंकि पिछले 3-4 साल में क्या हुआ कि कोविड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। मेडिकल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो लगती है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी, और ख़ास करके एक्सपोर्ट्स में डिमांड बहुत बढ़ी। तो हम सही जगह सही टाइम पे थे तो ग्रोथ बढ़ गई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रॉफिट है, पहले साल में प्रॉफिट करीब 2 करोड़ का था 6 करोड़ के टर्नओवर पे, और पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट था, जिसे हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 32 करोड़ था, तो करीब 32% प्रॉफिट रहा। अब जो फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है एज इन 25 फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ, तो वो हमारी ग्रोथ जारी रहेगी। राइट। वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी ग्रोथ हुई है वो जारी रहेगी। और जैसे मैंने बताया पहले कि हम किसी फॉरेन ब्रांड के लिए हमने टाई अप किया है, और इंडियन ब्रांड्स के लिए भी अब टाई अप करने की बात हो रही है कि लैपटॉप और टैबलेट्स और मेमोरी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमें ये काफ़ी उम्मीद है कि हमारी ग्रोथ जारी रहेगी। नहीं, मतलब अगर जैसे आपने जो बताया कि 100 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था, सो क्या आप उसको 200, 300, मतलब कुछ इस तरह का आपका फिगर जो आप एम करके चल रहे हैं, नॉट नेसेसरीली अचीव, मतलब जो आप एम करके चलते हैं? तो देखिए, मैं जनरल टर्म बताऊं कि हमारी केंद्रीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो एक्सपेक्ट करती है कि 23 से 25% तक एनुअल ग्रोथ रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा उससे थोड़ा बेटर रहे। तो करीब 25 से 35% तक हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं।
सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है सेमीकंडक्टर वाली, उसका आप आईपीओ लाने का क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आपका इस तरह का विजन है आने वाले कुछ सालों में? देखिए, उसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। प्लस गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट का भी कोर फोकस अभी सेमीकंडक्टर पे है। बाहर की कंट्रीज इकट्ठे होकर सेमीकंडक्टर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इंडिया के अंदर तो मतलब दे आर एमिंग कि इंडिया ही वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे एक ये जो हमारे सबके घरों में एलईडी लाइट्स आजकल लगती हैं या पैनल लाइट्स लगती हैं, तो इनमें एलईडी को ड्राइव करने के लिए या एलईडी को बिजली पावर देने के लिए एक एलईडी ड्राइवर चिप होती है ना। हमारे देश में एलईडी ड्राइवर चिप की डिमांड, एनुअल डिमांड जो है करीब 120 करोड़ यूनिट है। आज की तारीख में वो 100% चाइना से इंपोर्ट होता है। तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना में बहुत ज़्यादा है इंपोर्ट, तो हाँ इंपोर्ट पे। तो वो एलईडी ड्राइवर चिप हमने खुद ही डिज़ाइन किया है, इंडिया में डिज़ाइन किया है, और वो हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। और हमने अपने कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको हमने टेस्टिंग के लिए दिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय नवंबर में जो है हम प्रोडक्शन उसका करने लग जाएंगे। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट एनर्जी मीटर्स हैं, उसमें जो चिप लगती है, या रेलवेज में है, या ये जो मोबिलिटी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो इसमें जो ड्राइवर चिप लगती है। तो बेसिकली हर तरह की चिप्स बनेंगी। तो इस कंपनी को भी आप एक्सपैंड करने का विजन होगा? हाँ, तो इस कंपनी में ये एक्चुअली वॉल्यूम बिजनेस ही होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार भी बहुत मदद कर रही है। और बाकी का इन्वेस्टमेंट जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे उससे करेंगे। और दूसरा, अगर मनी रेज करने की जरूरत पड़ी तो हम जो भी तरीके हैं, या तो बैंक फंडिंग है, या पी फंडिंग है, या आईपीओ से फंडिंग करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं। सर, जैसे आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, अभी फिलहाल कितनी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं, और किस रीजन में आप और एक्सपेंशन करना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों में? देखिए, अभी हमारा मेन फोकस अमेरिका, यूएसए में था, जहाँ पे हमारा करीब 60 to 70% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स वो अमेरिका में जाता है। थोड़ा बहुत यूरोप में जाता है। अब हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो एक्सपोर्ट ज्योग्राफीज़ हैं वो अमेरिका और यूरोप के तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जैसे यूके में हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में फोकस कर रहे हैं, हमारा अफ्रीकन कंट्रीज में फोकस कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप में ही एक और कंपनी हमारी रवांडा ईस्ट अफ्रीका में है, जिस कंपनी का नाम सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स रवांडा प्राइवेट लिमिटेड है। तो वहाँ पे हम एलईडी लाइट्स बनाते हैं, और उसके माध्यम से भी हम एक्सपोर्ट और बढ़ाना चाहेंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारी हमने बातें की। ऑडियंस, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे जवाब मिल गए होंगे करंट आईपीओ के, पेरेंट कंपनी के, और एक और जो सब्सिडरी कंपनी है विच इज़ एक्चुअली रनिंग द बिजनेस इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसके बारे में भी। आईपीओ स्टिल ओपन टिल 30th of September. You have to make your own choice. Well, thank you so much sir for being here. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। Thank you very much. Thank you.